guys, this is Bombay Sunshine. Welcome back to my channel, and today I'm going to tell you 5 things which will help you to your entire journey and it will boost your confidence as well. तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक वीडियो. One tip is raw and clear. Just raw about yourself, like be authentic. आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. Like behave like okay, you know everything, but you must have knowledge about what you are saying and what you are just telling to the peoples. Okay, तो आप ये मत सोचो कि आप हर चीज़ पे wrong हो या फिर आपको मतलब डर लग रहा है. ठीक है, आप रियल रहो अपनी चीज़ों को लेके, अपने थॉट्स को लेके, आपके इमोशंस को लेके. बी रॉ एंड क्लियर अबाउट योर थॉट्स. ओके, सो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल, बिकॉज अभी की डेट में हमारे पास सब कुछ होता है बट हमारे पास किसी चीज़ को करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है. मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कभी भी कॉन्फिडेंस बाय बर्थ नहीं होता. लाइक बाय बॉर्न कॉन्फिडेंट इंसान है वो, ऐसा नहीं होता है. हमने कॉन्फिडेंस इसी एरा में सीखा रहता है, बट हम बिहेव ऐसे कर रहे होते हैं कि मतलब हमने तो मतलब कितने पुराने हैं. ऐसा नहीं है, हमने वो सब चीज़ें खुद में प्रैक्टिस करके सीखी हुई रहती है. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ आर प्रैक्टिस. जो भी हमें एक थिंग्स परस्यू करना है या फिर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, बिना प्रैक्टिस के कोई भी इंसान इस दुनिया में सक्सेसफुल नहीं बना है. आपको जो भी कुछ बनना है आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो. और या द थिंग इज़ कि आपको आपकी चीज़ों को लेके प्रैक्टिस के साथ स्मार्ट हुआ करना है. बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी चीज़ों में ही उलझ के रह जाते हैं. ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है. बी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, ऑल्सो बी वेरी क्लियर अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी चीज़ों में गोल 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 घूम रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. बी वेरी क्लियर अबाउट योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस करते रहिए. आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, क्योंकि आप एक चीज़ को ना बार 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 प्रैक्टिस मोड पे लगा दोगे ना तो योर ब्रेन विल एक्सेप्ट दैट थिंग. तो नेक्स्ट डे से अगर आप वो चीज़ नहीं भी करते तो आपकी ब्रेन आपको रिमाइंड करेगा ओके आई हैव टू डू दैट, क्योंकि वो अर्जेंटली है. ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखिए. बी योर मेन कैरेक्टर एनर्जी. जब तक आप आपके मेन कैरेक्टर नहीं बनोगे आपको कोई भी वैल्यू नहीं करेगा. जस्ट इमेजिन कि आप एक किसी आपके फेवरेट हीरो को देख रहे हो. आप सोचो कि अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा तो आप उसको क्या लाइक करोगे? क्या उसकी चीज़ों को, उसकी मूवीज़ को देखोगे? शायद नहीं. आपको उसके जैसा बनने के लिए आप में भी वो मेन कैरेक्टर एनर्जी आनी चाहिए. उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? प्रैक्टिस. जैसे कि मैंने आपको सेकंड टिप में बताया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बी योर मेन कैरेक्टर एनर्जी, क्योंकि अगर आप मेन कैरेक्टर जैसा बिहेव करते हो तो आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में वो पॉजिटिविटी आपको फील होने लगती है और आप उस अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हो. तो ऑलवेज बिहेव लाइक अ मेन कैरेक्टर एनर्जी. दैट डिफाइंस यू, दैट चूज यू, दैट हु यू आर. ओके, तो नंबर 4th वन इज डू नॉट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग. आप जितना ज़्यादा अपनी बातों को, अपने थॉट्स को सामने रखोगे आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी. एक बात मान के चलो कि आपको कोई नहीं सुन रहा है, आप खुद को सुन रहे हो. आप क्या बोल रहे हो आपको वो पता होना चाहिए. एंड द थिंग इज़ कि आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करोगे आप उतना ज़्यादा अपनी चीज़ों में क्लियर होते जाओगे. तो स्टार्ट टॉकिंग विद द स्ट्रेंजर्स पीपल, स्टार्ट टॉकिंग विद द रैंडम पीपल, सो दैट आपको वो चीज़ की प्रैक्टिस रहे. ठीक है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इज़ द मोस्ट डिमांडेड स्किल्स टू हैव इन दिस एंटायर वर्ल्ड, जो आज की डेट में सबके पास होनी चाहिए. राइट, और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बन जाते हो तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है. आपको मालूम है यू आर द मेन कैरेक्टर, आपको क्यों किसी से डरना है. राइट, आप जानते हो आप बेस्ट हो, अपने जिस भी फील्ड में हो बेस्ट हो, यू आर केपेबल ऑफ. तो आपको बिना डरे आपको वो चीज़ को कॉन्वर्सेशन के ज़रिए बोलने आना चाहिए. एंड पब्लिक स्पीकिंग का ये जो दौर है वो स्टार्ट करने आना चाहिए. अगर आप अभी भी इंट्रोवर्ट हो, ओके बी लाइक ए इंट्रोवर्ट बट एट योर होम ओनली, क्योंकि जो भी इंसान इंट्रोवर्ट है उसकी शायद डिमांड नहीं है आगे.
उसको इंट्रोवर्ट रहना, कभी कभी अपने अंदर आप खुद को इंट्रोवर्ट की वो जर्नी को आप इंजॉय करो, बट नॉट विद द पीपल अराउंड यू। अगर आपने उनके सामने इंट्रोवर्ट का ये करना शुरू कर दिया तो वो लोग सोचेंगे यार कुछ तो बोलती ही नहीं है ये, तो फिर इसको परेशान भी करती है, तो कहाँ ये कुछ बोलने वाली है। तो डू नॉट बी इंट्रोवर्ट, बी एक्सट्रोवर्ट, राइट। ये आपकी कॉन्फिडेंस को डिफाइन करेगा। एंड ऑल्सो मेरा भाई मुझे देख रहा है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। ओके, नंबर 5 वन इज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप जितना ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट फील कराओगे, अपलिफ्टेड फील कराओगे, आपकी उतनी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज़ कि आपके क्लास में कोई एक प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, तो आप उनके मेन लीडर हो, आपको लीड करना है आपके क्लास के सामने जाके ऑन द स्टेज। तो आपके अंदर वो मतलब रहेगा ना कि यार अब मुझे तो राइट ही बनना पड़ेगा, मुझे मतलब सही से बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अंदर ये जो डोपामाइन रिलीज़ करते जाओ कि यार अगर मैं वहाँ पे गया स्टेज में, मैंने कुछ गलती कर दी या फिर फंबल हो गया, मैंने कुछ मतलब गलत बोल दिया, तो सब लोग मेरे पे हंसेंगे तो क्या हो गया? सब लोग क्या परफेक्ट है इस दुनिया में आए थे क्या? शायद नहीं। तो आपको अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको जो फ्यू ऑफ देम दिस वीडियो में समझाया, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेन कैरेक्टर में रहना पड़ेगा, और तो और आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप ये सारी चीज़ों को नहीं कर पाओगे, आप तब तक कॉन्फिडेंस के जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कॉन्फिडेंस वो एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया की हर चीज़ पा सकते हो। लेट्स सपोज आई एम टेलिंग यू वन थिंग। मैं मेरी एक इंटरव्यू में गई हुई थी, मेरे को कुछ भी मतलब आइडिया नहीं था क्या इंटरव्यू पे पूछने वाले हैं, मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँगी, किस तरीके से मेरा मतलब पोस्चर होगा, मैं कैसे बिहेव करूँगी। बट अल्टीमेटली मेरे में कॉन्फिडेंस % था, और मुझे ये पता था कि मैं रॉक करने वाली हूँ। मेरे माइंड में वो चीज़ पहले से बिठा ली थी कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगी और मैं रॉक करके आऊँगी, ठीक है। मैंने ये खुद को इंस्ट्रक्शन दे दिया था, तो मुझे किसी चीज़ का डर था ही नहीं। जो भी पूछेंगे मैं उसका आंसर सीधे कर दूँगी, बहुत बिंदास रहूँगी जैसे कि मैं हूँ। तो वहाँ पे मैं गई, एग्जैक्टली वैसा ही गई, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल था। आई नो मैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ भी करूँगी, बट द थिंग इज़ कि मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी तो शायद मैं उस गड़बड़ी को भी मैं मेरे कॉन्फिडेंस के ज़रिए कवर अप कर पाऊँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अगर को कुछ पाना है आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आप उस दौरान अगर आप कुछ चीज़ें गलत भी कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस उसे नॉर्मलाइज़ कर सकता है, राइट, और वो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ खुद को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी बार बार कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट इंटरव्यू। तो मैं उन्होंने मेरे से पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू डू एंड व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड ऑल दैट। तो मैंने बहुत ही एफिशिएंटली मैंने आंसर्स करा। लास्ट में उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि दिस was a wonderful interview that I have take today. मैं ऐसे थी कि thank you sir, and I was like sir this was my first interview, and he was like okay this was your first interview. He was like wait ऐसे लग नहीं रहा था कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, क्योंकि just because of my confidence। सोचो कि अगर वो जो इंटरव्यू में बैठे सर थे उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन कर लिए होते और मैं वहाँ पे फंबल कर रही होती और मुझे वो चीज़ उसका कवर अप करने भी नहीं आता, तो मैं कैसे कुछ करती। ये सब स्किल्स के ज़रिए मेरे को इतना तो पता चल गया कि ये सब के ज़रिए मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत है। इवन इफ आई डोंट नो द थिंग, बट मैं मेरी कॉन्फिडेंस के बलबूते पे मैं मेरे इंटरव्यू को क्लियर कर सकती हूँ, राइट। तो आप भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ही चीज़ें अप्लाई करिए और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोग आपके लाइफ में कहाँ पे कॉन्फिडेंस देखने के बाद। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव मी थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय बाय।